अगर आप भी बिजली पानी से परेशान हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये बड़ी अहम तरीन वीडियो होने वाली है और हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है रिकी जी से। रिकी जी यूथ कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, इस समय इंचार्ज हेडक्वार्टर हैं, लेकिन बियॉन्ड दिस पार्टी हम आज बातचीत करने जा रहे हैं बिजली पानी को लेके। जम्मू हो या कश्मीर हो, इस समय लोग त्राहिमाम हुए हैं बिजली को लेके, पानी को लेके। अगर पानी आता है तो उस समय बिजली गुल हो जाती है, अगर बिजली आती है तो पानी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं लोग इस समय परेशानी के आलम में हैं और इस परेशानी का हल अगर कोई निकाल सकता है तो वो डिपार्टमेंट खुद। रात को भी हमने कुछ विजुअल्स दिखाए थे जिसमें हमने आपको बहु फोर्ट के वो लाइव दृश्य दिखाए थे जहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया। और सुनने में ये भी आया जो लोगों के द्वारा वहाँ पे कहा गया कि जो यहाँ पे भाजपा के सांसद हैं, जो यहाँ पे भाजपा के नेता हैं, उनके द्वारा लोगों के साथ बदतमीज़ी भी जो है वो की गई कि लोगों को ये कहा गया कि आप घर पे चले जाइए, बिजली आ जाएगी। अरे सुबह से लेकर रात के 12 बज गए हैं, लोग घर पे क्या करने के लिए जाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आती। और वो भाजपा के कैसे नेता हैं, उनको क्या मुझे लगता है ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि किस तरह से लोगों से बातचीत करनी है। रिकी जी से हम बातचीत करते हैं। रिकी जी, बिजली पानी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस समय, और ये मौसम भी ऐसा है कि धूप तो होती नहीं लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और बिजली के लिए लोग जो हैं तड़पते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं आप ही के ऊपर आता हूँ, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, बिजली का बिल 250, 300, 500 या 1000 इससे ऊपर नहीं आता था। तो उस समय बिजली 24 घंटे में से 18 घंटे तो रहती थी। लेकिन आज जहाँ पे लाइबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि पैसा लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिजली की जो कट्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कमी कहाँ पे? मैं तो ये समझूंगा कि कमी जो है, पहले तो आपने जो बात कही है कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो हम 24 से 18 घंटे तो हम बिजली देते थे, तब भी 300-400 बिल यही लोगों का आता था, 200, 300, 250, 400 यही बिल आता था। जिस तरीके से आपने कहा कि ये कमी किसकी है, कमी मैं चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट की कमी है, या जो पावर डिपार्टमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी कमी है, चीफ इंजीनियर साहब की कमी है, जो एक्सीएन साहब हैं डिपार्टमेंट के, AW साहब हैं उनकी कमी है, उनको देखना चाहिए। या जो स्मार्ट सिटी के वादे करते हैं, जो कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी देंगे, जम्मू को 24 घंटे बिजली देंगे, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं, तो हम 24 घंटे जो बिजली है जम्मू को प्रॉपरली देंगे। तो आप समझ सकते हैं, आप मेरे से भलीभांति जानते हो, आप मीडिया के साथी हो, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होती है और हर एक एरिया में आप जाते हो, तो आपको पता है कि लोगों के अंदर आज रोष जो है ख़ास तौर पे बिजली डिपार्टमेंट पे ही है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग त्राई लोगों के अंदर हो रहा है। जो बच्चे आज सुबह स्कूल जाते हैं, वो आते हैं दोपहर को, जब लाइट ऑफ देखते हैं तो उनका बड़ा मूड जो है अपसेट होता है, और बच्चों को बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, बच्चों के जो बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है इस गर्मी की वजह से। तो चलिए, जिस तरीके से आपने कहा, मैं तो यही कहूँगा कि चीफ इंजीनियर साहब की और जो हमारे आई अथॉरिटीज़ डिपार्टमेंट है उनकी कमी है। तो मेरी आपके राय आज ही मेरा यही मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, यही मकसद था कि डिपार्टमेंट को एक जगाना। आज तो हमने सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और युवा कांग्रेस को आप जानते हैं कि जब सड़कों पे आती है तो युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटती है। आज हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको चेतावनी दी और अपील की है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर हमें प्रदर्शन भी करना पड़ा, रोडों पे भी निकलना पड़ा, बिजली डिपार्टमेंट का गिराव भी करना पड़ा, चीफ इंजीनियर का गिराव भी करना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये मैं डिपार्टमेंट को और चीफ इंजीनियर साहब को ये मांग करना चाहता हूँ कि अगर आप बिजली के बिल प्रॉपरली ले रहे हो तो आपको बिजली देना भी गवर्नमेंट का काम है, बिजली देना भी LG प्रशासन का काम है, बिजली देना भी चीफ इंजीनियर का काम है, डिपार्टमेंट का काम है। तो हम बिल भी पूरे प्रॉपरली दें और बिजली भी ना आप दें तो वो क्या है, कभी आप मन चाहे दिल करता है 3000 बिल भेज देते हो, कभी किसी का 6000 भेज देते हो, कभी किसी का 7000 भेज देते हो, तो बिजली है नहीं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। रिकी जी, पिछले साल LG साहब का ये कहना था कि हम जो है बिजली डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा घाटे में है, हम इस समय कर्जे में जो है वो दबे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर जैसी रियासत के अंदर क्या बिजली की कमी हो सकती है जहाँ पे अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज इतने हों? अरे कहाँ, बिजली तो हमारे रियासत के अंदर बनती है, तो बिजली में हमें कमी होनी नहीं चाहिए। जिन रियासतों पे बिजली बनती भी नहीं है तो वो भी रियासतें आज प्रॉपरली बिजली मिल रही है उनको। तो हमारे यहाँ से रियासत से हमारी बिजली प्रॉपरली यहाँ से बनती है, तो हमें बिजली नहीं मिली जा रही है। जम्मू के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और जम्मू को लोगों को क्या क्या नहीं भुगतना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आज स्मार्ट सिटी कहाँ, आप देखिए पूरे जम्मू शहर में देख लीजिए, आप जाते हो, आज एक बारिश आती है, आप लोगों को, आप रोडों के हाल देख लीजिए, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कचरा वहाँ पड़ा है, आप देख सकते हैं। आप यही गली से, आप जहाँ से आए हो इसी गली को एक बार नज़र मारो तो देखो कहाँ स्मार्ट सिटी आपको दिखेगी।
तो यही मैं डिपार्टमेंट से और अथॉरिटी से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट सिटी के खोखले वादे मत कीजिएगा। मेरी राहुल यादव जी कमिश्नर साहब से भी मेरी अपील है, जो स्मार्ट सिटी के यहाँ सीईओ है वही देख रहे हैं स्मार्ट सिटी, जो राहुल यादव जीएमसी कमिश्नर है वही स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं यहाँ पे, वही देख रहे हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि कम से कम आप देखो, आप नज़र करो, आप विजिट करो हर एक इलाके में, आप देखो कि क्या क्या हाल है लोगों के गलियों के अंदर, लोगों के रोडों के अंदर, कहाँ है स्मार्ट सिटी। बाकी रही बिजली की बात, बिजली तो पूरे जम्मू शहर में आप देखते हो अनशेड्यूल कट, थोड़ी सी हवा आती है तो कट हो जाता है लाइट गुल। यार ये क्या कौन सा तरीका है, डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। या आप बोल रहे हो, जैसे आपने बताया कि कल एक जगह सांसद जी का लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, जम्मू के सांसद हैं यार, जम्मू के लोगों ने वोट दिए उनको, जम्मू के लोगों ने उनको पार्लियामेंट में बजाया, इसलिए बजाया कि आप घर में आराम से सो, एसी के नीचे सो, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे लड़के युवा कांग्रेस के साथी, जैसे उन्होंने बताया कि कल हम सड़कों पे थे तो लाइट आई है। यार आप लोग क्या समझते हो, जब भी बिजली मैं ये अपने एक प्रॉपरली एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहू की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बहू के लोग हैं वहाँ के लोगों को देख रहा हूँ कि वो आए दिन सड़कों के ऊपर हैं, चाहे वो पावर हाउस ले लीजिए, चाहे वो प्रेस मोड के अंदर ले लीजिए, आए दिन सड़कों के ऊपर है। बिजली उनको नहीं मिल रही है प्रॉपर, तभी सड़कों के ऊपर है। यार को क्या गरीब लोग 2 वक्त का खाना खाते हैं, उनको लाइट नहीं मिल रही है प्रॉपरली, जब वो सुबह दिहाड़ी लगाते हैं शाम को खाते हैं, उनको लाइट नहीं प्रॉपर मिल रही है। क्या उनको आप लाइट क्यों नहीं प्रॉपरली दे रहे हैं? क्या उनका बिल है? अगर वो बिल दे रहे हैं तो आप लाइट क्यों नहीं दे रहे हैं? हाल ही में एक मूवी भी आई थी, बत्ती गुल मीटर चालू, क्या है यही सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर का बना है? बस वही बना है। मैं तभी तो जनाब कह रहा हूँ, हमने एक वादा किया है, कांग्रेस की सरकार आने दो, कांग्रेस की जब भी सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी, हम बिजली लोगों को प्रॉपर्ली 24 घंटे बिजली देंगे, जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी। और नहीं दोगे? नहीं, हम ये झूठे वादे नहीं करेंगे, फ्री वाले हम वादे नहीं करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी ने ना कभी सीखा है ना कहेंगे, और ना ही हम फ्री वाला काम करेंगे, ना ही हम फ्री वाली बोलेंगे कि हम फ्री ये दे देंगे, फ्री ये दे देंगे, फ्री दे दें। फिर हम वो जो कहते हैं ना जुमलेबाजी, वो हम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं जिंदगी में नहीं की। जो राजनीति की स्पष्ट तरीके से ही, और कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड रहा है, जो कहा वो किया है। आप हस्ती व्यस्ती रियासत को आज जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं जम्मू के लोगों का हाल देखो। रियासत जो थी हस्ती बस्ती, हमारा स्टेट सब्जेक्ट था, हमें डोमिसाइल में तब्दील कर दिया गया है। तो ये क्या है, आप समझ सकते हो। और लोग, मैं कह रहा हूँ, हम इनको चैलेंज करते हैं, आने दो असेंबली इलेक्शन में लोग इनको जवाब देंगे और अपनी रियासत को छीन के हमारे जम्मू के लोग लेंगे। और जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम रियासत वापस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिकी जी बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ रिकी जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप भी बिजली पानी से जो है जूझ रहे हैं, उसकी कमी से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फिलहाल आप इसी तरह से बन रहे थे न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।